नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों वर्क बोर्ड के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि वर्क बोर्ड को ऐसा लगता है किसी भयानक कुत्ते ने काट लिया है कि वर्क बोर्ड क्या हो गया, पूरी तरह से पागल हो गया है। वर्क बोर्ड अब क्या कर रहा है, इन्होंने क्या किया, बिहार के पूरे एक गांव को ही बता दिया कि भैया आप क्या करो, इसको 30 दिन के अंदर खाली कर दो, ये पूरा का पूरा गांव जो है वो हमारा है। यहाँ पे आप देखिए, यह संपत्ति बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड की है। अब आप इसे क्या करो, 30 दिन के अंदर क्या कर दो, खाली कर दो। ये बोलते हैं ना, नोटिस भेजा गया है किसके द्वारा, वक्फ बोर्ड के द्वारा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि द बिहार वक्फ बोर्ड सेंट नोटिसेस टू 7 विलेजर्स इन गोविंदपुर, जहां पे आपको 95% जो रेसिडेंट्स देखने को मिलते हैं वो क्या है, हिंदू हैं। और इनको बोला गया कि भाई आप क्या करो, 30 दिन के अंदर आप क्या करो, इस पूरे गांव को क्या कर दो, खाली कर दो। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की बात करूं तो वक्फ बोर्ड के पास में के सबसे ज्यादा जो लैंड है वो किसके पास है, हमारे आर्मी के पास है। फर्स्ट नंबर पे कौन है, हमारा डिफेंस है। सेकंड नंबर पे कौन है, हमारी रेलवे है। और थर्ड नंबर पे क्या है, वक्फ बोर्ड है। मतलब इनके पास भी बोलते हैं ना, जो जमीन है, इतनी ज्यादा जमीन है कि ये थर्ड नंबर पे आते हैं भाई। अभी यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि रिसेंट में आपने सुना होगा कि तमिलनाडु में भी आपको एक केस सुनने को मिला होगा कि पूरा का पूरा गांव इन्होंने बोल दिया कि भैया ये क्या है, वक्फ बोर्ड का है। अब यहाँ पे आ रहा है कि भैया बिहार में भी इन्होंने बोल दिया कि एक पूरा का पूरा गांव है। उसके पहले आपने ये भी सुना होगा कि इन्होंने क्या किया था, एक जो पूरा एंटायर हेडक्वार्टर था सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उसको भी डिक्लेयर कर दिया था कि ये भी क्या है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। अब इन्होंने क्या किया है, देखिए वक्फ बोर्ड में ऐसे बोलते हैं ना, कानून बना दिए गए थे, ऐसे वक्फ बोर्ड को ऐसा पावर दे दिया गया था कि आप इसको सुप्रीम कोर्ट तक नहीं ले जा सकते, हाई कोर्ट में भी नहीं ले जा सकते हो। हालांकि भी बोलते हैं ना, सेंटर ने भी इसके ऊपर बोलते हैं ना एक अमेंडमेंट बिल लाया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। इसके अंतर्गत अब ये प्रावधान बना दिए गए हैं भैया कि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हो। चलिए जरा इनकी संपत्ति के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे ज्यादा संपत्ति वाले वक्फ बोर्ड की बात करूं तो यहाँ पे आप देखते हो कर्नाटका स्टेट बोर्ड, यहाँ पे आपको यूनी सुन्नी बोर्ड दिख रहा होगा, यूपी सुन्नी बोर्ड देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे तमिलनाडु वक्फ बोर्ड देखने को मिल रहा होगा, वेस्ट बंगाल वक्फ बोर्ड देखने को मिल रहा होगा, पंजाब वक्फ बोर्ड देखने को मिल रहा है। तो इनके पास बोलते हैं ना, इतनी भयंकर भयंकर संपत्ति है। यहाँ पे आप देख सकते हो यूपी सुन्नी बोर्ड के पास में, जो यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड है, इनके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, 2,17,161 संपत्ति है इनके पास। देखिए, इन संपत्तियों को अगर बोलते हैं हम डिवाइड करें तो इसमें देखो कि कुछ ऐसी संपत्ति हैं जो गैर अतिक्रमित हैं, और ये कुछ अन्य टाइप में है, ये इन्होंने क्या किया, अतिक्रमण किया है। ऐसी कुछ संपत्ति है जिसका इन्होंने सूचना ही नहीं दिया है। और कुछ ऐसी संपत्ति जिसमें मुकदमा चल रहा है, और ये मुकदमेबाजी आंतरिक वाली है और ये बाहरी वाली है। कहने का मतलब ये जो मुकदमा चल रहा है वो अब बोर्ड में ही चल रहा है। अब वो अब बोर्ड वाले जो बोलते हैं, आकर के बैठेंगे, बोलेंगे भैया ये संपत्ति हमारी है। बाद में बोलेंगे ठीक है, आकर के आप क्या करिए, सबूत दिखाइए कि संपत्ति आपकी अगर होगी तो हम उसे छोड़ देंगे, और नहीं होगी तो हम उसे कैप्चर कर लेंगे। अब यहाँ पे जो दूसरा वाला जो मुकदमा चल रहा है, ये एक्सटर्नली है, बाहर मुकदमा चल रहा है इसके ऊपर। और जरा डिटेल में यहाँ पे आप देख सकते हो, देश में 8 लाख से ज्यादा क्या है, वक्फ संपत्तियां हैं, जिसमें कुछ क्या संपत्तियां क्या है, अचल संपत्तियां हैं, और कुछ क्या है, डिजिटल्स हैं। कुछ चल संपत्ति है, कुछ वक्फ संपदा है। तो अचल संपत्ति मतलब आप समझिए नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे अपना बिल्डिंग हो गया, जमीन हो गया। चल संपत्ति की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चल संपत्ति में जैसे आपका गोल्ड हो गया। अब क्या हो गया था कि बहुत सारी जो इनके पास संपत्तियां थी उसका क्या किया जा रहा था, मिसयूज किया जा रहा था। उस सारे प्रॉपर्टीज को क्या किया जा रहा था, मिसयूज किया जा रहा था। अब जो वक्फ की जो संपत्ति है, उसको जिस मकसद से यूज किया जाना चाहिए था उस मकसद से यूज नहीं हो रहा था। तो सेंट्रल ने बोला भैया अब इसको हम क्या करेंगे, पूरा एकदम सही ढंग से लेकर के आएंगे। अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया जाने वाला है 2024, जिसके अंदर क्या होगा कि जो वक्फ के अधिनियम है 1995 की धारा जो 40 को क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। बोर्ड की शक्तियां जो थी कि उनकी संपत्तियों को क्या बोलते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि हमारी संपत्ति है या नहीं है, उसको भी हटाया जाएगा। विधेयक में एक ऐसे केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के जरिए वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण भी कराया जाएगा। और नए अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के भीतर केंद्रीय पोर्टल पर संपत्तियों का विवरण देना होगा। कि आपने बोलते हैं ना, अगर वो बोर्ड ने बोल दिया ये संपत्ति हमारी है, तो उसका भैया आपको रिकॉर्ड देना पड़ेगा, डिजिटल रिकॉर्ड देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता नहीं भैया कि आपको 15 साल बाद लगा, 1600 साल बाद याद आया कि ये हमारी प्रॉपर्टी था, पहुंच गए। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी है भैया और आपने इसको कब्जा करना है या आप इस पे कब्जा कर चुके हो, तो उसका पूरा रिकॉर्ड आपको 6 महीने के अंदर आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। इसमें कुछ नई धाराएं जो जोड़ दी गई, जैसे 3A 3B और 3C। अब इसमें ये धाराएं जोड़ने से में फायदा क्या हुआ है कि अब वह क्या कर सकता है, गलत कोई भी घोषणा नहीं कर सकता कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। कहने का मतलब कोई प्रॉपर्टी है, उसपे आप क्या कर रहे हो, 70 सालों से 80 सालों से रह रहे हो। अब वो बोर्ड को अचानक से याद आया, वो आकर के बोल देगा नहीं भैया ये प्रॉपर्टी हमारी है। तो आपको अगर प्रॉपर्टी पे बोलते हैं ना, हक जताना है, आपने क्लेम किया कि प्रॉपर्टी हमारी है, तो आपको कुछ प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पे ये भी बोला गया है कि अब इसमें जो भी बोलते हैं ना, इश्यू वाले जो लैंड रहेंगे, जैसे कि अब जो
आप किसी वक्फ बोर्ड ने आकर के क्लेम किया, सुन्नी बोर्ड ने या शिया बोर्ड ने आकर के क्लेम किया कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो आपको उसके बीच में बोलते हैं ना, आप कलेक्टर भी आएगा बीच में, जो क्या कराएगा, मध्यस्थता कराएगा, जो कलेक्टर डिसाइड करेगा कि भैया ये प्रॉपर्टी आपकी है कि नहीं है। पहले ऐसे कोई प्रावधान नहीं थे। और यहाँ पे मुस्लिम मेंबर्स को भी जोड़ा जाएगा, इसमें पहले मुस्लिम मेंबर नहीं थी, अब बोर्ड में मुस्लिम मेंबर भी होंगे। और काफी लोगों का ये कहना था कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये गलत चीज हो रही है। जो अब वक्फ बोर्ड का काम क्या होना चाहिए कि जो बोलते हैं ना, मुस्लिम महिलाएं जो जिनको विधवा हैं या जिनके हस्बैंड ने उनको डाइवोर्स दे दिया है, अब उनके पास 4-4 से 5-5 बच्चे हैं, अब वो कमा-धमा नहीं रही हैं, उनके पास पैसे नहीं है, तो उनको मेंटेनेंस का जो पैसा उनका हस्बैंड तो देता ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में क्या होना चाहिए कि वक्फ बोर्ड क्या करना चाहिए, इनको पेमेंट करना चाहिए। तो ये सब भी प्रावधान यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे।